यह कहानी दो ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स की है जिनमें खतरनाक पहाड़ों पर क्लाइंबिंग करने का जुनून सवार होता है। एक दिन एडवेंचर के लिए दोनों एक 10,000 फीट ऊंचे पहाड़ पर क्लाइंबिंग करने जाते हैं, लेकिन इस खूबसूरत सफर में उनकी मुलाकात 4 ऐसे लड़कों से होती है जो शुरुआत में तो बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं, मगर उनकी असली नीयत जल्द ही खतरनाक बनकर सामने आती है। यहीं से ये एडवेंचर ट्रिप एक खौफनाक खेल में बदल जाती है। एक लड़की तो पहले ही इनका शिकार बन जाती है और दूसरी लड़की अपनी जान बचाने के लिए उस खतरनाक पहाड़ पर बिना किसी इक्विपमेंट्स के चढ़ने लगती है। अब क्या यह लड़की उन दरिंदों से अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाएगी जो उसे पकड़ने के लिए सारी हदें पार कर सकते हैं? देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। सो वेलकम बैक दोस्तों। तो कहानी शुरू होती है कैलिफोर्निया के खूबसूरत पहाड़ों और वहां के दिलकश नजारों से। इन्हीं पहाड़ों के करीब एक रिजॉर्ट में हम 2 लड़कियों को देखते हैं जिनके नाम सोफी और कैली हैं। दोनों वीकेंड एंजॉय करने यहाँ आई हैं और अगले दिन वह इस इलाके की सबसे ऊंची पहाड़ी पर क्लाइंबिंग करने की तैयारी कर रही हैं, जिसकी ऊंचाई करीब 10,000 फुट है। सोफी कैमरा ऑन करके ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। तभी कैली अपना लॉकेट उतारती है और अपने बॉयफ्रेंड विक्की को याद करती है। वह पहले भी उसके साथ यहाँ आ चुकी थी, लेकिन अब विक्की इस दुनिया में नहीं है। थोड़ी देर उसे याद करके इमोशनल होती है, फिर लॉकेट बैग में रख देती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ 4 लड़के जीप लेकर रिजॉर्ट पर पहुँचते हैं। उनकी खुशी देखकर लग रहा होता है कि वह भी वीकेंड का मजा लेने यहाँ आए हैं। सोफी और कैली आवाज सुनकर बाहर आते हैं और उन्हें देखने लगते हैं। तभी उनमें से जॉश नाम के एक लड़के की नजर सोफी पर पड़ती है और दोनों के बीच हल्की सी दिलचस्पी झलकती है। फिर कुछ देर बाद जॉश उनके दरवाजे पर नॉक करता है और थोड़ा कैजुअल होकर अपना इंट्रो देते हुए दोनों से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। साथ ही दोनों को रात की पार्टी में ज्वाइन होने के लिए कहता है, जहां सब दोस्त मिलकर थोड़ी बहुत मस्ती करने वाले हैं। सोफी थोड़ी चटपटी अंदाज की लड़की होती है, उसका मन तो था जाने का, पर कैली मना कर देती है तो सोफी भी जाने से इनकार कर देती है। फिर हमें उसके दोस्तों को दिखाया जाता है, जिनमें जैक नाम का एक लड़का कहता है, रिजॉर्ट के मैनेजर ने कहा कि इस वक्त पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल है क्योंकि ऊपर आइस जम चुकी है और कोई भी क्लाइंबिंग नहीं कर रहा। इसी दौरान रॉनी और टेलर बोलते हैं कि जॉश की एंगेजमेंट हो चुकी है और यहाँ आते ही वह लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने चला गया है। तभी जोश आकर कहता है कि मैं यहाँ एंजॉय करने के बहाने ढूंढ रहा हूँ और तुम लोग अपने दोस्त की बुराई कर रहे हो। घर से दूर वीकेंड में आकर थोड़ी बहुत मस्ती करना तो बनता है। वहीं कैबिन के अंदर सोफी कैली को मनाने की कोशिश करती है कि चलो उनकी पार्टी में थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं, फिर जल्द ही वापस लौट आएंगे क्योंकि कल हमें सुबह सुबह क्लाइंबिंग के लिए जाना है। पहले कैली मना करती है, लेकिन सोफी के जिद करने पर वह मान जाती है। अब रात होते ही सब लोग फायर जलाकर चारों तरफ बैठे होते हैं। सोफी माहौल में घुल मिल जाती है और सबके साथ मजाक करती है, जबकि कैली चुपचाप बैठी रहती है। लड़के बताते हैं कि वह सब कॉलेज फ्रेंड्स हैं और आज कई सालों बाद सब एक साथ वीकेंड पर आए हैं। तभी सोफी जॉश के हाथ में एक अजीब सी वॉच देखकर मजाक करती है, तो जॉश बताता है ये कोई मामूली वॉच नहीं है, इसमें पर्सनल लोकेटर बीकन है, जिससे अगर आप दुनिया में किसी भी जगह मुसीबत में हो तो सिर्फ एक बटन दबाने से सैटेलाइट में सिग्नल चली जाएगी और जल्दी आप तक मदद पहुंच जाएगी। तभी बातों बातों में सोफी कहती है कि वह दोनों कल सुबह यहाँ के सबसे ऊंचे माउंटेन, जिसका नाम अंटेलाओ है, उस पर क्लाइंबिंग करने वाली है। ये सुनकर लड़के हैरान हो जाते हैं कि हम भी वहाँ जाना चाहते हैं, पर हम इतने ट्रेंड नहीं हैं। कैली ज्यादा बात नहीं करती और रेस्ट करने के लिए कैबिन में लौट जाती है, जबकि सोफी कुछ देर और उनके साथ रुक जाती है। फिर जॉश कहता है, कल हम भी पहाड़ पर क्लाइंबिंग करने वाले हैं, लेकिन दूसरे रास्ते से। ये सुनकर सोफी जॉश का मजाक उड़ाती है कि तुम लोग तो सीधे चढ़ाई नहीं कर सकते, इसलिए आसान रास्ते से क्लाइंबिंग कर रहे हो ना, पर कुछ भी कर लो, हम दोनों तुम सबसे पहले ऊपर पहुंचेंगे। जॉर्ज फ्लर्ट करते हुए कहता है कि तुम चाहो तो मेरे कैबिन में चलकर मुझे क्लाइंबिंग सिखा सकती हो। दरअसल वो इनडायरेक्टली सोफी के साथ रात बिताने की बात करता है, पर सोफी उसकी बात मजाक में उड़ा देती है क्योंकि वह मन ही मन उसे पसंद करने लगी थी। वहीं कैली को देखते हैं जो अपने कैबिन में कैमरा ऑन करती है और अपने बॉयफ्रेंड विक्की का पुराना वीडियो देखती है। विक्की कह रहा था कि वह तीसरी बार एंटेलाओ पर चढ़ाई कर रहा है, जबकि कैली का यह पहली बार है। फिर हमें फ्लैशबैक में रॉक क्लाइंबिंग प्रैक्टिस का सीन दिखाया जाता है, जहां कैली और विक्की पहली बार मिले थे। कैली यह सब याद करके बहुत दुखी होती है क्योंकि विक्की पहाड़ से गिरकर मर गया था। दूसरी तरफ सोफी कुछ ज्यादा नशा कर लेती है और नशे की हालत में वह जॉश को किस कर लेती है। फिर जब वह वॉशरूम के लिए जाती है तो बाकी सब जॉश को समझाते हैं कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, इसलिए इन सब से दूर रहना चाहिए। लेकिन जॉश कहता है, मैं अगले 40 साल तक एक ही लड़की के साथ जिंदगी बिताने वाला हूँ, इसलिए अब थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेने में क्या हो जाएगा। ये कहकर वह सोफी के पीछे चला जाता है। सोफी लौट रही थी कि अचानक जॉश वहाँ आकर उसका रास्ता रोक लेता है और उसके साथ जबरदस्ती शुरू कर देता है। सोफी उसे धक्का देकर दूर हटने को कहती है, लेकिन जॉश नहीं मानता। तभी चीखने की आवाज सुनकर बाकी लड़के जल्दी आकर जॉश को अलग करते हैं और इसी बीच सोफी जंगल की तरफ भाग जाती है। लेकिन अब वह पुलिस को कंप्लेंट कर सकती है, इसलिए उसे समझाने के लिए सारे लड़के उसे ढूंढने लगते हैं, पर एक जगह वह उसे पकड़ लेते हैं और तभी गुस्से में आकर जोश उसे धक्का दे देता है, जिससे नीचे गिरकर वह बुरी तरह घायल हो जाती है। उधर कैली शोर सुनकर उठ जाती है और बाहर आकर देखती है तो फायर के पास कोई भी नहीं था। उसे शक होता है और वह कैमरा ऑन करके सोफी को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ चारों लड़के सोफी के पास पहुंच जाते हैं,
जहाँ गिरकर उसकी बैकबोन टूट गई थी, पर वह अभी भी जिंदा थी। रॉनी पुलिस को कॉल करने ही वाला होता है, पर जोश कहता है कि पुलिस आकर सबसे पहले हमें पकड़ेगी क्योंकि मेरे चेहरे पर स्क्रैचेस के निशान हैं। अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि इसे यहीं पर खत्म कर दिया जाए। सोफी उनसे मदद के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। इसके बाद जॉश एक पत्थर उठाता है और बहुत ही बेरहमी से सोफी को जान से मार देता है। फिर सबको जबरदस्ती इसमें शामिल करता है ताकि कोई पीछे हट ना सके। वहीं कैली ये सब दूर से देख लेती है और डर के मारे सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड करने लगती है। अब पुलिस को ये सब कुछ एक्सीडेंट दिखाने के लिए वे सोफी को ढलान से नीचे फेंक देते हैं, लेकिन ये देखकर कैली डर के मारे चीख देती है और वे समझ जाते हैं कि कैली ने सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया है। अब सब उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं और कैली भागने लगती है। जॉश कहता है अगर कैली कैमरा लेकर पुलिस तक पहुंच गई तो वे फंस जाएंगे। अब सुबह होने लगती है और कैली जल्दी से कैबिन में पहुंचकर अपना बैग उठाती है और उनके पकड़ने से पहले भागते हुए जाकर पहाड़ की सीधी साइड की तरफ चढ़ाई शुरू कर देती है। उसे लग रहा था कि लड़के सीधी चट्टान पर चढ़ाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसे पकड़ने के लिए टेलर भी चढ़ाई शुरू कर देता है। इसी हड़बड़ी में कैली के बैग से कुछ जरूरी इक्विपमेंट्स नीचे गिर जाते हैं, लेकिन कैली बिना रुके आगे बढ़ना जारी रखती है। पर टेलर उसके करीब पहुंच जाता है, तभी कैली उसे पैर से धक्का देती है और वह नीचे गिरकर बुरी तरह घायल हो जाता है। जॉश गुस्से में चिल्लाता है कि मैं किसी भी हाल में इसको भागने नहीं दूंगा। इसके बाद वे टेलर को कैबिन में ले जाते हैं और उसे पेन किलर देकर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए कहते हैं। अब कैली को देखते हैं जो काफी ऊपर जा चुकी थी, पर उसके पास जरूरी सामान नहीं थे और रस्सी भी नीचे गिर चुकी थी। बैग में सिर्फ एक सेफ्टी गियर है। बिना किसी इक्विपमेंट के ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसके हाथ में ग्लव्स भी नहीं थे। इधर नीचे वो तीनों लड़के पहुंच चुके थे और उनके पास ऊपर चढ़ने के सारे सामान भी थे। कैली का मोबाइल भी उनके हाथ लग गया था, जिसे जॉश अपने पास रख लेता है। तभी जॉश को याद आता है कि उसने कैबिन में ग्लव्स छोड़ दिए थे, जिन्हें लेने थोड़ी देर के लिए वह फिर से कैबिन में जाता है और फिर वापस आकर तीनों चट्टान के आसान रास्ते से चढ़ाई शुरू कर देते हैं। वहीं कैली एकदम बिना सेफ्टी के क्लाइंबिंग कर रही थी। तभी अचानक उसके हाथ पर एक जहरीला स्नेक आकर रुक जाता है। वह होशियारी से मूव करती है और बिना हिले उसके जाने का इंतजार करती है, लेकिन अब ऊपर चढ़ना उसके लिए और खतरनाक हो चुका था क्योंकि ग्लव्स न होने से उसके हाथों में दर्द हो रहा था। फिर वह थोड़ी देर रुककर पानी पीती है, पर बैग में रखते वक्त अचानक बॉटल नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ जॉश ये सब देखकर हंस पड़ता है और अपनी बॉटल से पानी पीकर कैली का मजाक उड़ाता है। फिर उसके फोन से इंस्टाग्राम आईडी पर गंदी गंदी पोस्ट डालता है। कैली अपने हाथों पर पाउडर लगाकर चढ़ाई जारी रखती है। तभी उसे एक रस्सी नजर आती है। वह अपने बैग से एक पतला तार निकालकर बड़ी मुश्किल से रस्सी को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ जॉश और उसके दोस्त आसान रास्ते से जल्दी ऊपर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद कैली को एक पुराना टेंट दिखता है। वह बहुत मुश्किल से वहां पहुंचती है और रेस्ट करने का सोचती है, लेकिन इस बीच जॉश और बाकी लड़के उसके बिल्कुल ऊपर वाले पत्थर तक पहुंच जाते हैं, जिससे कैली का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। जोश उस पर रस्सी फेंकता है और कहता है इसमें कैमरा बांध दोगी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन कैली रस्सी के साथ एक गाली भरा नोट बांधकर वापस भेज देती है। अब कैली मजबूरन उस पुराने टेंट को वहीं लगाकर रात गुजारने का फैसला करती है। अंदर उसे एक नाइफ मिल जाता है। यहीं पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां 1 साल पहले कैली और उसका बॉयफ्रेंड इसी पहाड़ पर आए थे और विक्की ने उसे प्रपोज किया था, पर पैर फिसलने से उसकी मौत हो गई थी। कहानी प्रेजेंट में आती है जहां कैली टेंट के अंदर रेस्ट कर रही थी। तभी ऊपर से जॉश पत्थरों से भरा एक बैग नीचे फेंकता है। कैली डर जाती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। वह टेंट छोड़कर उससे लटक जाती है और किसी तरह खुद को बचा लेती है। अब की बार जैक रस्सी के सहारे अचानक नीचे आता है और कैली पर हमला करने लगता है। कैली वही नाइफ लेकर उस पर अटैक कर देती है। दोनों लटक जाते हैं, पर ऊपर आते ही जोश कैली को उसके बालों से पकड़ लेता है। तभी वह जैक की नाइफ से अपने ही बाल काटकर नीचे गिरते हुए टेंट को पकड़ लेती है और फिर वापस पत्थर के ऊपर आ जाती है। वहीं जॉश ने उसका लॉकेट छीन लिया था जिसमें विक्की की दी हुई रिंग थी। जैक अब काफी जख्मी होता है और चाहता है कि जॉश मदद के लिए कॉल करे। जॉश झूठ बोलता है कि उसने कॉल कर दिया है। उस रात जैक रॉनी से कहता है कि उसे शक है कि जॉश ने कॉल नहीं की है और शायद उसने टेलर को भी मार दिया होगा। वे प्लान बनाते हैं कि जॉश की वॉच से लोकेटर बीकन को एक्टिवेट कर देंगे, लेकिन जॉश सब सुन लेता है और धमकी देता है। बाद में जब जैक ढलान के पास जाता है तो जॉश उसके सिर पर हैमर से मारकर उसे नीचे गिरा देता है। कैली उसे नीचे गिरते हुए देखती है। जॉश रॉनी से झूठ बोलता है कि जैक सामान लेने गया है। फिर वह रॉनी को कैली के पास भेजता है। रॉनी नीचे जाकर कैली से मिलता है, पर कैली उसे बताती है कि जॉश ने जैक को मार दिया है और अगली बारी तुम्हारी है। कैली उसे कैमरा दे देती है। रॉनी ऊपर जाकर कैमरा जॉश को देता है, पर जॉश देखता है कि मेमोरी कार्ड निकाल दिया गया है। रॉनी समझ जाता है कि जॉश के पास टेलर का फोन है। दोनों में लड़ाई होती है और जॉश हैमर से रॉनी को मारकर आग लगाकर नीचे फेंक देता है। अब जॉश खुद कैली को मारने के लिए नीचे जाने की तैयारी करता है। तभी कैली को जैक का नाइफ मिल जाता है। वह पहाड़ की दरारों में एक स्नेक को देखती है और प्लान बनाती है। जॉश सेफ्टी रोप के सहारे नीचे आता है और मेमोरी
कार्ड मांगने लगता है। कैली झूठ बोलती है कि मेमोरी कार्ड उस दरार में है। जैसे ही जॉश वहां हाथ डालता है, स्नेक उसे 10 लेता है। कैली पूरी ताकत लगाकर उसका मुकाबला करती है और उसे नाइफ मारकर जैसे ही सेफ्टी रोप काटती है, जॉश लटक जाता है। कैली उससे अपना लॉकेट ले लेती है और मदद बुलाने के लिए उसकी वॉच का बटन दबा देती है। फिर उसके हाथों को कुचलने लगती है, जिससे जॉश नीचे गिरकर मारा जाता है। अब कैली सुरक्षित थी। उसके पास रिंग और मेमोरी कार्ड के रूप में सारे एविडेंस थे। सूरज निकलते ही कैली ऊपर तक पहुंच जाती है और अपनी क्लाइंबिंग पूरी करती है। तभी दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और इसी तरह कैली खुद को बचा लेती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।